सईद बिन हदैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रात के वक्त सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे कि उनका घोड़ा उन्हीं के पास बंधा हुआ था। इतने में घोड़ा बिदकने लगा तो उन्होंने तिलावत बंद कर दी तो घोड़ा भी रुक गया। फिर उन्होंने तिलावत शुरू की तो घोड़ा फिर बिदकने लगा। इस मरतबा भी जब उन्होंने तिलावत बंद की तो घोड़ा भी खामोश हो गया। तीसरी मरतबा उन्होंने जब तिलावत शुरू की तो घोड़ा फिर बिदका। उनके बेटे याहिया चूँकि घोड़े के करीब ही थे, इसलिए इस डर से कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, उन्होंने तिलावत बंद कर दी और बच्चे को वहां से हटा दिया। फिर ऊपर नजर उठाई तो कुछ ना दिखाई दिया। सुबह के वक्त ये वाकया उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने हदीर, तुम पढ़ते रहते, तिलावत बंद ना करते तो बेहतर था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे डर लगा कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चे याहिया को ना कुचल डाले। वो उससे बहुत करीब था। मैंने सर ऊपर उठाया और फिर याहिया की तरफ गया। फिर मैंने आसमान की तरफ सर उठाया तो एक छतरी सी नजर आई जिसमें रोशन चिराग थे। फिर जब मैं दोबारा बाहर आया तो मैंने उसे नहीं देखा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम भी है कि वो क्या चीज़ थी? और सैयद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नहीं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फरिश्ते थे, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए करीब हो रहे थे। अगर तुम रात भर पढ़ते रहते तो सुबह तक और लोग भी उन्हें देखते, वो लोगों से छुपते नहीं। और इब्नुल हाद ने बयान किया, कहा मुझसे यह हदीस अब्दुल्ला बिन खबाब ने बयान की, उनसे अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने और उनसे असैद बिन हदीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सही बुखारी हदीस नंबर 5018। हजरत अनस बिन मालिक ने बयान किया, उनसे हजरत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोमिन की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है संतरे की सी है, जिसका मजा भी लजीज होता है और जिसकी खुशबू भी बेहतरीन होती है। और जो मोमिन कुरान की तिलावत नहीं करता उसकी मिसाल खजूर की सी है, उसका मजा तो उम्दा होता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। और उस बदकार मुनाफिक की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है रेहाना किसी है, जिसकी खुशबू तो अच्छी होती है लेकिन मजा कड़वा होता है। और इस बदकार की मिसाल जो कुरान की तिलावत भी नहीं करता अंदराइन किसी है, जिसका मजा भी कड़वा होता है और उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती। सही बुखारी हदीस नंबर 5020। तलहा बिन मसरफ ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन अबी औफी रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई थी? उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने अर्ज किया, फिर लोगों पर वसीयत कैसे फर्ज की गई कि मुसलमानों को तो वसीयत का हुक्म है और खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत नहीं फरमाई। उन्होंने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह को मजबूती से थामे रहने की वसीयत फरमाई थी। सही बुखारी हदीस नंबर 5022। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई चीज़ इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जितनी तवज्जो से उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान बेहतरीन आवाज़ के साथ पढ़ते हुए सुना है। अबू सलामा बिन अब्दुर्रहमान का एक दोस्त अब्दुल हमीद बिन अब्दुर्रहमान कहता था कि इस हदीस में यतगना बिल कुरान से ये मुराद है कि अच्छी आवाज़ से उसे पुकार कर पढ़ें। सही बुखारी हदीस नंबर 5023। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश तो बस दो ही आदमियों पर होना चाहिए, एक उस पर जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया और रात दिन उसकी तिलावत करता रहा है कि उसका पड़ोसी सुनकर कह उठे, काश मुझे भी इस जैसा इल्म कुरान होता और मैं भी उसी की तरह अमल करता। और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे हक के लिए लुटा रहा है, उसको देख कर दूसरा शख्स कह उठता है, काश मेरे पास भी उसके जितना माल होता और मैं भी उसी की तरह खर्च करता। सही बुखारी हदीस नंबर 5026। साद बिन उबैदा से सुना, उन्होंने अबू अब्दुर्रहमान सलामा से और उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। साद बिन उबैदा ने बयान किया, अबू अब्दुर्रहमान सलामा ने लोगों को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत से हज्जाज बिन यूसुफ के इराक के गवर्नर होने तक कुरान मजीद की तालीम दी। वो कहा करते थे कि यही हदीस है जिसने मुझे उस जगह कुरान मजीद पढ़ाने के लिए बिठा रखा है। सही बुखारी हदीस नंबर 5027। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का पढ़ते रहना लाजिम पकड़ो। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ऊँट के अपनी रस्सी तोड़वा कर भाग जाने से ज्यादा तेजी से भागता है। सही बुखारी हदीस नंबर 5033।